हमारा वीडियो नंबर 2 स्टार्ट होता है जिसमें हम पावर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पावर डायोड क्या होता है हमें पता है। एक नॉर्मल डायोड जो होता है वो पीएन जंक्शन से बना होता है। देखो नॉर्मल डायोड जो होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉर्मल डायोड है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। पी में होते हैं होल्स और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होल होते हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज शेयर्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है होल की, तो ये होल मूव करना चाहेंगे यहाँ, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की, ये मूव करना चाहेंगे यहाँ। इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ से होल उठ के जा रहे हैं यहाँ, लीविंग बिहाइंड अ नेगेटिव चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे हैं यहाँ, लीविंग बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज। तो डिप्लीशन रीजन में क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिप्लीशन रीजन में आ गए। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज आवर डिप्लीशन रीजन। तो यहाँ पे इंग्लिश में यही सब लिख के जो मैंने बोला। अब जो नॉर्मल डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। जो ये वी टी होता है इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, ये नॉर्मल डायोड के लिए 0.7 होता है, और ये होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज जो बहुत कम होता है एक नॉर्मल डायोड के लिए। अब अगर हम ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट देंगे तो ये डायोड जो है वो जल जाएगा, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो गई। अब अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज देना है तो मैं क्या करूँ, तो मैं करूँगा पावर डायोड। तो पावर डायोड अब क्या है, तो पावर डायोड में आप लोगों के पास देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पावर डायोड में क्वेश्चन आ सकता है, करंट रेटिंग हम कैसे इंप्रूव करते हैं, हाउ करंट रेटिंग इन अ पावर डायोड इज इम्प्रूव्ड। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, हाउ वोल्टेज रेटिंग इन अ पावर डायोड इज इम्प्रूव। तो ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट रेटिंग, जो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये है बाय हाउ वी इंक्रीज द करंट रेटिंग। हमारे पास जो नॉर्मल डायोड होता है वो हम कैसे लेते हैं, ऐसे पी एन। जो पावर डायोड होता है ना उसको हम वर्टिकल, उसको हम खड़ा डायरेक्शन में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एरिया इंक्रीज आर रेजिस्टेंस के बराबर होता है रो एल बाई ए। अगर मेरा एरिया इंक्रीज हुआ, मेरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम वर्टिकली प्लेस करते हैं डिवाइस को, उसकी वजह से जो कंडक्शन, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाती है, रेजिस्टेंस घटने से करंट बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, अभी करंट बढ़ गई। अगर ये यहाँ पे 0.7 पे आ रही थी ना, अब ये थोड़ा बढ़ गई यहाँ पे दूसरे वोल्टेज में, तो करंट रेटिंग मैंने इंप्रूव की। ठीक, अब मुझे देखना है वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग के लिए हम एक ड्रिफ्ट लेयर होती है, मतलब एक बहुत लाइटली डोप लेयर को डिवाइस में ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमें हमें पता है जो डोपिंग होती है, जो विड्थ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। मतलब अगर मैंने डोपिंग बढ़ा घटाई ना, मेरी विड्थ बढ़ेगी। ठीक, और अगर मेरी विड्थ बढ़ी ना, जो विड्थ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज ब्रेकिंग या वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी के। तो मेरी अगर विड्थ बढ़ रही है, मेरी वोल्टेज ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, जो कि मुझे करना था। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज ब्रेकिंग कैपेसिटी है ना, एक सेकेंड, तो जो ये वोल्टेज ब्रेकिंग कैपेसिटी है, पहले मैंने करंट इंक्रीज़ किया ऐसे, अब मैंने वोल्टेज भी इंक्रीज़ किया, तो पावर डायोड इनको ऐसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हाँ, अब पावर डायोड की हमें वर्किंग देखनी है। तो यहाँ पे लिख के जो ये ऑरेंज से है ऐसे, ये हो गई आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। जो ये ग्रीन से है ये हो गई 0.7 और रेड से है पावर डायोड के। ठीक है, अब हमें क्या करना है पावर डायोड में, सबसे पहले फॉरवर्ड, जब हम फॉरवर्ड बायस में होंगे तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में ये करंट इंक्रीज़ करते हैं। तो इन फॉरवर्ड बायस हमें प्रूव करना है करंट रेटिंग इंक्रीज़ हो रही है, और रिवर्स बायस में हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जब हम डिवाइस को रिवर्स बायस में रखेंगे तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, जब हम एक पावर डायोड है ये, इसमें हमारे पास पी, ये असली में ऐसे है, ये मैंने समझाने के लिए वर्टिकल बनाया, ये असली में ऐसा डिवाइस होगा, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव पी एन पॉजिटिव, ये ऐसे होता है, खड़ा होता है, ये वर्टिकल नहीं होता है। तो ये अब मैंने अब यहाँ समझने के लिए इसको वर्टिकल रखा है। तो देखो फॉरवर्ड बायस का मतलब पी पे प्लस एन पे माइनस। तो यहाँ क्या होगा, होल्स है, प्लस होल्स रिपेल हो जाएंगे, वो चले जाएंगे यहाँ, चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो मेजॉरिटी होल्स है ना, यहाँ बहुत सारे होल हैं,
ये गए यहाँ, ये गए यहाँ। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स ने खा लिया। अब इस n नेगेटिव रीजन में क्या बन गए, ग्रीन से मैं बनाऊंगा। अब इस n नेगेटिव में सिर्फ होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स इसने खा लिए। ठीक, अब येलो से देखो, यहाँ पे माइनस चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। तो जितने यहाँ होल होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो जितने भी होल्स होंगे ये अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो ये इंग्लिश में मैंने अभी तक यहाँ यही लिखा है। देखो अब इस n पॉजिटिव लेयर की वजह से हमारी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है वो फास्टर है, क्योंकि ये जो ये n पॉजिटिव लेयर है ना, ये दे रही है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ जितने ये इलेक्ट्रॉन देगी उतनी तेज़ करंट होगी। तो जो ये n पॉजिटिव लेयर है ना, यही हमारे लिए काम करती है रिकॉम्बिनेशन को फास्टर करने की वजह से, जिसकी वजह से हमारी करंट तेज़ हो जाती है। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तेज़, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तेज़, तो करंट तेज़। तो फॉरवर्ड बायस में मैंने प्रूव किया कि करंट तेज़ हो रही है। रिवर्स बायस में सीधे वही फिर से लॉजिक लिखना है। क्या लॉजिक लिखना है, ये लॉजिक कि हम रिवर्स बायस में हमारे पास ये n नेगेटिव की लेयर आ गई, फिर इसमें डोपिंग कम है तो विड्थ ज़्यादा है तो रिवर्स ब्रेकडाउन कैपेबिलिटी वो बढ़ जाएगी। तो बस रिवर्स बायस में वही लिखना है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है। ठीक, अब हमें देखना है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये क्या होती है रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो हमारे जब हम डायोड को ऑन से ऑफ करते हैं ना, ये हमें तब देखने को मिलती है। क्या मिलती है, ऑन से ऑफ के टाइम। देखो अभी हमने देखा कि हमारे पास डायोड में क्या होते हैं, इसमें जो ये चार्ज कैरियर्स होते हैं n पॉजिटिव, यहाँ पे रिकॉम्बाइन करते हैं ना, तो कुछ हमारे पास इसमें एक्सेस कैरियर जनरेट होते हैं। ठीक, ड्यू टू n पॉजिटिव लेयर और तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास एक्सेस में जनरेट हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट n नेगेटिव ख़त्म हो जाती है ना ये लेयर ही, फिर यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज कैरियर जनरेट हो जाते हैं। देखो क्या हुआ, ये एक्सेस होल्स आ गए ना, यहाँ पे ये होल्स थे नहीं पहले, जो ये होल्स थे यहाँ पे मेजॉरिटी में, ये उठ के यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ये एक्सेस होल्स हो गए। असली में यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे, वो भी बहुत कम, क्योंकि n नेगेटिव लेयर थी। यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेस होल्स आ गए। अब इन एक्सेस चार्ज कैरियर्स की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, वही हमें रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलती है। तो ये बोलती है जैसे ही अगर अब मुझे डिवाइस को ऑफ करना है ना, तो मैं क्या करता, सीधे डिवाइस को ऑफ करते ही ऑफ हो जाता। मगर अब इसके पास जो ये एक्सेस कैरियर्स आ गए, चार्ज कैरियर्स, इनकी वजह से कंडक्शन तब भी होती है अगर मैं डिवाइस को ऑफ करता हूँ। ठीक, अब अगर मुझे डिवाइस को पूरा ऑफ करना है ना, मुझे इन एक्सेस चार्ज कैरियर्स को भी हटाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जब हम पावर डायोड पढ़ते हैं उसमें सेमीकंडक्टर लेयर के ऊपर कुछ चार्ज जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब अगर डिवाइस को ऑफ करना है ना, मुझे एक्सेस चार्ज कैरियर्स भी हटाने हैं और मुझे ये चार्ज फ्रॉम सेमीकंडक्टर की लेयर को भी रिमूव करना है। ठीक है, तो देखो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, ये मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये है फॉरवर्ड करंट, ये है फॉरवर्ड करंट और ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो अब यहाँ पे डायोड ऑन है तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे अगर डायोड को ऑफ करना है तो डायोड धीरे धीरे ऑफ होगा, हो रहा है ऑफ, पहुँच गया वो, ये देखो इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे वोल्टेज हमने डायोड को ऑफ किया, मगर क्या डायोड ऑफ होगा, वो ऑफ नहीं होगा। क्यों, पहला रीज़न है एक्सेस चार्ज कैरियर्स है, दूसरा रीज़न है सेमीकंडक्टर लेयर पे चार्ज है। अब इन एक्सेस चार्ज कैरियर्स को रिमूव करने के लिए, देखो अब मैं जो येलो से दिखाऊंगा ना, इनको रिमूव करने के लिए मुझे थोड़ी नेगेटिव करंट देनी पड़ती है, ये वाली अप टू दिस पॉइंट। ठीक, जो ये पॉइंट होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय IRM। IRM मीन्स मैक्सिमम रिवर्स बायस करंट। ठीक, मैंने ये नेगेटिव करंट ये है ना, ये है 0, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, तो मैं करंट को यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। उसकी वजह से अप टू दिस पॉइंट खींचा ना मैंने यहाँ, अप टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं IRM। इस पॉइंट तक सारे एक्सेस कैरियर्स रिमूव हो जाते हैं। अब क्या करना है, मुझे इस सेमीकंडक्टर लेयर को रिमूव करना है। हम ग्रीन से देखो, अब मैं करंट को फिर से बढ़ाता हूँ अप टू दिस पॉइंट, फिर ये पहुँच जाते हैं 0 पे। ये यहाँ टाइम अगर स्टे करेंगे ये यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है ना अप टू दिस पॉइंट, जहाँ ये पॉइंट है 25% ऑफ IRM, इस 25% ऑफ IRM पे मेरी सेमीकंडक्टर पे जो चार्ज है वो भी रिमूव हो जाता है। ठीक है,
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं। जो ये टाइम होता है ना, अब दिस टाइम, इसको बोलते हैं TRR, रिवर्स रिकवरी टाइम। ये होता है TA। TA क्या होता है, जब ये 0 से लेके IRM तक हमारी करंट गई, इसको बोलते हैं TA। TB होता है IRM से लेके 25% ऑफ IRM तक होता है TB। IRM होता है मैक्सिमम ये करंट। तो सारे पैरामीटर हम लोगों ने देख लिए। तो अब ज़रा यहाँ से ग्राफ से देखो, जो ये TRR है ये किसके बराबर होगा, TA प्लस TB के। तो लिखो यहाँ पहली इक्वेशन, TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इसमें हमारे पास एक पैरामीटर होता है सॉफ्टनेस पैरामीटर। सॉफ्टनेस पैरामीटर को हम S लिखते हैं, वो होता है TB डिवाइडेड बाई TA। ठीक है, तो इसको अभी अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, TB कितना आएगा, S टाइम्स TA। अब हमें पता है TRR किसके बराबर है, TA प्लस TB के। तो TRR किसके बराबर आएगा, TA तो TA ही है, प्लस TB की जगह लिखूंगा मैं S टाइम्स TA। तो TRR किसके बराबर आएगा, यहाँ से TA कॉमन, 1 प्लस S। तो यहाँ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, दे रिवर्स करंट, मैक्सिमम रिवर्स करंट IRM, इट इज़ गिवन बाय IRM जो होती है वो बराबर होती है TA टाइम्स DI/dt। इसको रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 4 हम बोलेंगे जो चार्ज स्टोर्ड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं QRM से। जो चार्ज स्टोर होता है QRM, इट इज़ गिवन बाय 1/2 रिवर्स रिकवरी टाइम इंटू द मैक्सिमम रिवर्स करंट। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, तो QRM को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/2 IRM की जगह हम क्या लिख सकते हैं, TA इंटू DI/dt। तो 1/2 इंटू TRR इंटू IRM की जगह लिखा TA इंटू DI/dt। अब TRR की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो, सॉरी TRR की जगह नहीं, TA की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलो। ये है ना, यहाँ पे TA किसके, यहाँ पे और सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो यहाँ पे TA किसके बराबर आएगा, TRR, ये 1 प्लस S डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस S विच इज़ इक्वल टू TA। तो ये बनेगा 1/2 TRR इंटू TA की जगह क्या लिखेंगे, TRR डिवाइड बाई 1 प्लस S इंटू DI/dt। ये क्या बनेगा, TRR इंटू TRR स्क्वायर विच इज़ 1/2 इंटू TRR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस S इंटू DI/dt। तो ये हुआ QRM का वैल्यू, ये याद रखोगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, ये वैल्यू भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब नोट्स पे जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट फार्मूलाज भी है, वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे हमने ये डिराइव की, ये फार्मूला ये हमने डिराइव की, ये सारा हमने डिराइव किया दिस पोर्शन। और यहाँ पे हम अब इक्वेशन 4 और 5 को अगर इक्वेट करेंगे, वहाँ से हम TRR की एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, वो कोई ये। अगर आप फिर इक्वेशन 7 को हम इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम IRM की एक और फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट स्विचेस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, अब ये एक न्यूमेरिकल है, तो ये वाला न्यूमेरिकल मैं दिखाऊंगा, अगला वाला आप लोग खुद करेंगे। एक पावर डायोड के लिए TRR है 3.9 एंड द रेट ऑफ डायोड करंट डीके इज 50 एम्पियर पर माइक्रोसेकंड। रेट ऑफ करंट डीके मीन्स DI/dt। तो DI/dt देखे यहाँ पे 50, TRR देखे 3.9 एंड अ सॉफ्टनेस फैक्टर ऑफ 0.3। सॉफ्टनेस फैक्टर क्या होता है, S इज इक्वल टू TB/TA, वो देखे 0.3। अब ये बोलता है फाइंड द पीक इनवर्स करंट, मतलब IRM निकालो और QRM निकालो। IRM और QRM निकालना है। तो हमें पता है IRM होता है TA इंटू DI/dt। ठीक, और हमें पता है TA होता है TRR इंटू 1/S। तो IRM किसके बराबर होता है, ये वैल्यू ये हमने अभी देखा ना, देखो IRM नहीं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये। तो TA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
IRM किसके बराबर आएगा, TA की जगह हम लिख सकते हैं ना TRR डिवाइडेड बाई 1+S इंटू DI/dt। अब देखो क्वेश्चन में TRR दे के 3.9, S दे के 0.3, DI/dt दे के 50, तो IRM हम निकाल सकते हैं। तो सारे वैल्यूज देखे हैं ना, तो IRM निकल गया। अब QRM किसके बराबर होता है, 1/2 IRM इंटू TRR, सारे वैल्यूज़ पता है। तो ये शायद लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया था 5 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखे, सेम यही है, ये वैल्यूज़ दे सकते हो, या तो एग्ज़ाम में वो आया था या तो एग्ज़ाम में शायद ये वाला क्वेश्चन आया था, दोनों में से एक आया था। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों आप लोग करेंगे, तो ये हमारा पावर डायोड ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास बाकी पावर डिवाइसेस होते हैं, जैसे पावर BJT होता है, ये आप लोग खुद पढ़ेंगे। पावर BJT जैसे यहाँ सेफ ऑपरेटिंग एरिया, फिर पावर मॉसफेट है। पावर मॉसफेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये आप लोग खुद करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पावर मॉसफेट आप खुद पढ़ेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें IGBT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग खुद पढ़ेंगे। लैच अप इन IGBT और GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे एक सवाल बनता है, वो मैंने लिखा है ये, तो ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। ये 3-4 टॉपिक आप लोग खुद पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ तक 43 पेजेस, अभी तक हमने 43 पेजेस 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। लेट मी सी, कोई टॉपिक स्किप तो नहीं हो गया। कंपोजिट स्विचेस ये भी हो गया, ये भी, वर्किंग ऑफ पावर डायोड भी, स्विच, सारे स्विच हो गए, कंडक्शन, यस। सो वी हैव इन दीज 2 वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द 43 पेजेस। तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस ऑब्वियसली ज़्यादा है, जितना इसमें एक चैप्टर के पेजेस है उतना यूजुअली एक पूरे कोर्स के पेजेस होते हैं। तो अब इसमें SCR है, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो SCR अगले वीडियो में हम SCR पढ़ेंगे, हम SCR के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हम रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, ये आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिक है, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ गेट करंट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 ट्रांजिस्टर मॉडल, तो अगले वीडियो में हम यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक। फिर SCR की ट्रिगरिंग और SCR की फायरिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे, और SCR की प्रोटेक्शन, ये तीनों चीज़ें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने SCR के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, ये आप लोगों को खुद करने हैं, मैं इनमें से एक दिखाऊंगा। तो बाकी आई होप आप लोगों को आएंगे, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।